आंखों से नज़र नहीं आता बिल्कुल? जी नहीं नज़र आता मुझे। चल भी नहीं सकती? नहीं चला भी नहीं जाता मेरे से। डॉक्टर क्या कहते हैं, राशे की बीमारी बन गई है? हाँ जी वो कहते हैं इलाज जारी रखना पड़ेगा जब तक ज़िंदगी रहेगी। उसने इसलिए छोड़ दिया, उसने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए कह रहा है मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अपने घर चली जा तलाक लेके। बेटी का भी नहीं सोचा उसने? नहीं सोचा, ना कभी फ़ोन किया, 6 साल हो गए डिवोर्स हुए को। नहीं कुछ नहीं कहा, जब रखना ही नहीं चाह रहे धक्के मार के निकाल दिया, पेपर दे के ज़बरदस्ती किस तरह रह सकती हूँ। ये मेरी बहन दोनों आंखों से देख नहीं सकती, नाबीना है। किसी शख्स ने इसके साथ निकाह किया नेकी की खातिर, कि नेकी की, उसने निकाह कर लिया नाबीना लड़की के साथ, लेकिन उसने भी धोखा दे दिया। उसने क्या किया कि उसको दूसरी लड़की मिली तो नाबीना को छोड़ दिया, यानी कि नेकी को वैसे की वैसे ही छोड़ दिया। तो अब ये अपनी माँ के घर रहती है और इसकी एक बेटी भी है 10-12 साल की जो इसके साथ रहती है। नाबीना है, देख नहीं सकती, अपनी आंखों से चल नहीं सकती, बीमारी में मुब्तला है और माँ बेचारी परेशान है, 200-300 मेहनत करके लाती है, इसका इलाज नहीं करवा सकती, सिर्फ दूध पानी ख़र्चा हो सकता है बस। अब ये परेशान है कि मेरा कोई अल्लाह का नेक बंदा आए, मेरा इलाज करवाए, ताकि मैं अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनूँ, अपनी बेटी का सहारा बनूँ। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। आंखों से नज़र नहीं आता बिल्कुल? जी नहीं नज़र आता मुझे। चल भी नहीं सकती? नहीं चला भी नहीं जाता मेरे से। क्या हुआ, ये बीमारी कौन सी बीमारी है? बस ये वीकनेस से राशे की बीमारी बन गई है। वीकनेस से राशे की बीमारी बन जी गई है? वीकनेस की वजह से राशे की बीमारी हो गई है। अच्छा, डॉक्टर क्या कहते हैं, राशे की बीमारी बन गई है? हाँ जी वो कहते हैं इलाज जारी रखना पड़ेगा जब तक ज़िंदगी रहेगी। खावंद ने क्यों छोड़ा? उसने इसलिए छोड़ दिया, उसने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए कह रहा है मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अपने घर चली जा तलाक लेके। अपने घर चली जाओ तलाक लेके? उसको दूसरी लड़की मिल गई? हाँ जी दूसरी लड़की मिल गई, इसलिए उसने कहा है अपने घर चली जाओ। ये बेटी उसमें से है? हाँ जी उसमें से। तो बेटी का भी नहीं सोचा उसने? नहीं सोचा, ना कभी फ़ोन किया, 6 साल हो गए डिवोर्स हुए को। 6 साल हो गए। हाँ जी। तो जब दूसरी लड़की उसको मिली तो तुम्हें कहा कि तुम अपने घर चले जाओ, हाँ जी। तब कुछ नहीं कहा खावंद को? नहीं कुछ नहीं कहा, जब रखना ही नहीं चाह रहे धक्के मार के निकाल दिया, पेपर दे के ज़बरदस्ती किस तरह रह सकती हूँ। उस टाइम भी नबीना थी, देख नहीं सकती थी? जी नहीं दे सकते थे। सिर्फ उस लड़की की खातिर? हाँ जी उस लड़की के लिए घर से निकाल दिया मुझे। पहले नबीना से शादी ही क्यों की उसने? बस नेकी कह के किया, तब मैं सेहत में ठीक थी, तब इसलिए कर लिया। जब उसकी परेशानी से तब खूबसूरत थी, सेहत में ठीक थी? बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी। तब ठीक ठाक थी, खूबसूरत थी, लड़की थी, जवान थी, तो उस खंजीर ने क्या किया कि इसके साथ शादी कर ली, फ़ायदा उठाया, और जब इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करके उस हालत में नहीं रही जो पहले हालत में थी, तो फिर उसको दूसरी लड़की मिली तो इसको छोड़ दिया, नाबीना को वैसे का वैसे छोड़ दिया। तो ये हालत बन चुकी है। उसमें मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि उसको मैं क्या कहूँ उस शख्स को, लेकिन नेकी की तो फिर नेकी तो पूरी तरह लेकर जाओ ना, नेकी को आगे तक लेके जाओ। अब क्या होना चाहिए, इलाज के लिए क्या कहना अल्लाह चाहोगे? के वास्ता पानी है कि कोई मेरा इलाज कर दे, मैं इलाज के ज़रिए ठीक हो सकनी है इंशाल्लाह। जो मेरा साथ करेगा अल्लाह ताला बेशुमार रहमता करेगा इंशाल्लाह। खुदा वास्ते मेरा इलाज करवा दे, डॉक्टरी भी तो दूसरा घरेलू। डॉक्टर के पास जाती हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई हो कि नहीं गई? नहीं नहीं कभी नहीं गई, कभी कभी बस हिम्मत पड़े जाती, नहीं तो नहीं, दवाइयाँ लिख के दे देते हैं, हम ले ही नहीं पाते। चल नहीं सकती, चला हाँ नहीं जी। जाता? अम्मी के साथ ही कभी जाती हूँ, 6 महीने साल के बाद नहीं जा सकते हम। नहीं जा खाना सकती? भी नहीं खाते हम, बहुत बड़ी मुश्किल से एक टाइम या 2 टाइम बड़े मुश्किल से जी इनके हालात, ज़िंदगी कट रही है, क्योंकि खा भी नहीं सकते, एक टाइम का खाते हैं और दूसरे टाइम का पता नहीं होता कि पता नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे, क्योंकि पैसे नहीं होते इनके पास। बड़ी मुश्किल से इस टाइम ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये मेरी बहन बीमारी में मुब्तला है और ये यही दुआ कर रही है कि अल्लाह का कोई नेक बंदा आए और मेरा इलाज करवाए। पढ़ी भी हो? हाँ जी मैं 5 जमातें पढ़ी हूँ, कुरान पाक भी। माशाल्लाह। अभी भी नमाज़ पढ़ती हूँ बहुत। अभी आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, हाँ जी अल्लाह पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान के बाहर से भी, तो क्या कहना चाहोगे उन भाइयों को? मेरा ये पैगाम है कि खुदा वास्ते मेरा इलाज करवा दो, नेकी करोगे इंशाल्लाह तानू अजर सवाब मिलेगा। हमेशा वास्ते दुआवां दांगे, अल्लाह ताली खैर नमाई आखिरत तक करेगा इंशाल्लाह। अगर किसी ने आपके साथ रब्ता करना हो मदद के लिए, हेल्प के लिए, इलाज के लिए, तो कौन से नंबर पर रब्ता करें आप? 0306 61 92 766। 0306
0308 61 766। 0308 61 92 766। मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ, 0308 6192 766। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इन पर रब्ता कर सकती हैं। जैस कैश बना हुआ है इस पर? हाँ जी बना है। जैस कैश भी बना हुआ है। अगर आप 100 रुपये 500 रुपये भी भेजेंगे ना, तो इनका यानी कि कहते हैं ना कि कतरा कतरा जोड़ें तो दरिया बन जाता है। तो इस मेरी बहन का इलाज हो सकता है। अगर आप 100 रुपये भी भेज दें जैस कैश पर, 500 भी भेज दें, तो इस मेरी बहन का इलाज हो सकता है। तो कोशिश करें ताकि इसका इलाज हो जाए। वैसे आप लाखों रुपये उड़ा देते हैं फजूल खर्ची पर, लेकिन अगर इस बहन का इलाज हो जाता है तो अल्लाह ताला इसका अजर देगा आप लोगों को। और ये जब ठीक ठाक हो जाएगी, अपने माँ बाप का सहारा बनेगी, अपनी बेटी का सहारा बनेगी। तो मेरी बहन और कुछ कहना चाहते हैं हमारे देखने वाले व्यूअर्स? यही पैगाम है कि अल्लाह ताला आप पे बेशुमार रहमतें करेगा। मेरा साथ दे दो, मैं बहुत मुश्किलात में हूँ। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपकी बीवी बच्चों को राज़ी रखे। माँ जी, डॉक्टर की कहते ने किन्ना का खर्चा आ रहा है देख इलाज? ਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਖਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ खुराक ज़रूरी है, खुराक ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਕਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਕੋਈ ਫਲ ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਤ ਇਹਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਅਜੇ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਾਲ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਇਹਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾਂਗਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੰਮ ਸਫਾਈ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ मेहनत करके ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੜਕੜ ਚਲਾਨੀ ਆ। ਦਵਾਈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲਿਆ ਦੇਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਜੂਸ ਸਾਰਾ दिन ਕੋਈ बदल के जूस वगैरह दे। पर क्या करूं, अब मेरे से ये बच्ची बेचारी दर बेदर रो रही है। बच्ची को स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ अच्छे तरीके से। कोई अच्छी इलाका भी ऐसा है, कोई अच्छी जगह नहीं ताकि बच्ची का कोई मुस्तकबिल अच्छा हो। चलें जी, देखने वाले जितने मेरे भाई मेरी बहनें देख रही हैं जो पाकिस्तान से हैं या पाकिस्तान के बाहर से हैं, ओवरसीज़ हैं, तो ये वीडियो जितने भी देख रहे हैं, मेरी उनसे भी ये गुजारिश है कि इस मेरी बहन का इलाज होना चाहिए। इनकी मदद करें जितना हो सके। आप लोग मदद तो करते हैं, उन लोगों की भी करते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन नहीं, ज़्यादा हक़ इन लोगों का है। इनका इलाज करें ताकि अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी देगा। और ख़ास तौर पर इस मेरी बहन का होना चाहिए क्योंकि ये अपनी बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना चाहती है, अपनी बेटी का सहारा बनना चाहती है। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को शेयर करें, इतना शेयर करें ताकि ये हर किसी के पास ये वीडियो पहुँचे और इस मेरी बहन का इलाज हो। अल्लाह हाफ़िज़।